नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ चिड़ोद गांव में नलवा हलके और मेरे साथ है हिसार के जैसे लोकसभा क्षेत्र से नलवा हलके के पूर्व विधायक, हालांकि वर्तमान में विधायक थे। अब इस बार भी यहाँ से चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणवीर सिंह गंगवा जी। इनसे जानते हैं चिड़ोद गाँव में वैसे तो कई जगह प्रोग्राम था, अलग अलग जगह इन्होंने इनको लाडुओं से तोड़े गए, फ्रूट से तोड़े गए, उस तरह से लेके लोगों के यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ भी है। रणवीर जी से जानते हैं किस तरह का होगा ये जीत का मार्जिन का क्या रहने वाला है। रणवीर जी, पहले तो सिटी में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसे कल की मुख्यमंत्री की रैली थी, मुख्यमंत्री की रैली के बाद नलवा हलके में किस तरह का आपको लग रहा है, हवा क्या बन रही है? एक नई एनर्जी देकर के माननीय मनोहर लाल जी कल देकर के गए हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से सहयोग समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व को है, जैसे वो नलवा हलके के अंदर कल आए हैं और आज एक अलग ही माहौल, न केवल एक गांव में बल्कि पूरे आप जिस गांव के अंदर भी जाएंगे आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से आज जैसे चिड़ोद गांव के 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर के पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया है। मेरे बुजुर्गों ने सिर पे पगड़ी बांध करके जो आशीर्वाद दिया है, जो विश्वास जताया है, और युवा साथियों ने अपना समर्थन दे करके भारी मतों से एक हौसला बढ़ाने का काम किया है। माताओं बहनों ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं तमाम ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं। और आज इस माहौल से आप देख सकते हैं कि नलवा हलका इस बार जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जो जीत लोकसभा के अंदर हमने यहाँ से 34,413 वोटों से जीत हासिल की थी, मुझे लगता है कि उससे 1.5 और 2 गुणी भी हो जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं है। जिस तरीके का हौसला, जिस तरीके का सहयोग पूरे नलवा हलके से मिल रहा है। जैसे नलवा हलके के आप गांव में जा रहे हो, आपके प्रोग्राम ऑलरेडी जैसे 10 प्रोग्राम हो तो 15 प्रोग्राम हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे आप लेट चल रहे हो। अभी दिन के 12 बजे इस समय, तो शाम तक होते हुए कितना लेट हो जाते हैं और किस तरह का आपको जैसे लोग कितना विश्वास कर रहे हैं आपके ऊपर और लोगों के विश्वास पे कितने खरे उतरेंगे आप? प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के अंदर अगर आप लोगों के अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज नलवा हलके की पूरी जनता आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जहाँ एक प्रोग्राम होते हैं वो आगे आगे और बढ़ते जाते हैं, और जहाँ हमने हमारे प्रोग्राम शाम को हम जो फिक्स करते हैं कि शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक प्रोग्राम है, वो रात को 12 बजे तक चलते हैं। अगली सुबह फिर हम 6 बजे शुरू हो जाते हैं। ये लोगों का प्यार है, लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं और लोगों में एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे पीने के पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे और जो दूसरी दिक्कत और परेशानियां हैं, जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा है कि कल भी उन्होंने अपने भाषण में कहा, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भी कहा कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि इस हलके के लिए मैं पानी का प्रबंध करूं। उसके अंदर हो सकता है कि 1 साल लग जाए, लेकिन हर हालत के अंदर हम यहाँ पानी का प्रबंध करने का काम करेंगे। लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस तरीके के निर्णय अभी लिए हैं, चाहे सेंटर के अंदर धारा 370 हटा करके 35A हटा करके, और चाहे जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे करके जो उसको अलग थलग करने का काम किया विश्व स्तर के ऊपर, आज लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के अंदर फैसले लेगी, लोगों के हित के अंदर फैसले लेगी। हम लोगों के हित के अंदर फैसले लेकर के, चाहे SYL का निर्माण की बात है, चाहे पानी के प्रबंध करने की बात है, हर हालत में करने का काम करेंगे। जैसे आपके पुराने साथी प्रोफेसर संपत सिंह आपके साथ आ गए, आपके नलवा हलके से पहले चुनाव लड़ते रहे, तो उनके शामिल होने के बाद कितना असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? निश्चित रूप से प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम रहा है। वो कई बार MLA भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे हैं, और इस हलके से भी क्योंकि उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लोगों के साथ जुड़ाव उनका है। और आज वो तमाम साथी जो प्रोफेसर साहब के साथ थे, और प्रोफेसर साहब ने खुद मीटिंग लेकर के भी, और उन्होंने वो आज हमारे साथ लग करके हमारी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो हमारे अपने साथी हैं। कभी राजनीति के अंदर कई बार अलग अलग पार्टियों में रास्ते हो जाते हैं, लेकिन जो तमाम जो वर्कर साथी हैं वो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। और मेरा तो नलवा हलके के जितने भी जो लोग हैं उनसे कोई पॉलिटिकल या कोई वोटर का नाता नहीं है। मेरा तो सबसे पारिवारिक रिश्ता है। वो भले ही कहीं कोई प्रोफेसर साहब के साथ था, लेकिन उनसे हमारा रिलेशन पहले भी रहा है। इसलिए आज वो और ज़्यादा जोश से
प्रोफेसर साहब के आने के बाद में इस चुनाव के अंदर और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं, और ज़्यादा ताकत देने का काम कर रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी कल आए हैं नलवा हल्के में, उसी तरह जेजेपी की तरफ से भी कल दूसरे चौटाला जी यहाँ पे नलवा हल्के में वो रैली कर रहे हैं, तो उसका क्या कुछ असर पड़ेगा या नहीं? जेजेपी के जो साथी हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत साल तक हमने इकट्ठा काम किया है, लेकिन जो हालात जिस टाइप की उन्होंने की उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो खुद लोग जिम्मेदार हैं। लोग उनको भली भांति जानते हैं, उसके बारे में कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी के रणधीर पनिहार यहाँ से खड़े हैं, हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने जीत करके उनको टिकट दिलाई, तो कुलदीप बिश्नोई की इज्जत बचेगी या नहीं? कुलदीप बिश्नोई ने अगर रणधीर पनिहार जी को अगर इज्जत देनी होती तो जब उनके हाथ में टिकट थी तब वो देते। पिछली बार जब इस यहाँ से आदमपुर हल्के के अंदर ये गांव तो बुआनीखेड़ा में है, बल्कि जो नलवा हल्का है इसकी आधा जो हल्का है वो 33 गांव आदमपुर हल्के के हैं। जब भी यहाँ से कभी सीट खाली हुई, चौधरी भजनलाल जी MP बने या कभी भी ये सीट खाली हुई, तब उन्होंने अपने परिवार को देने का काम किया, कभी भी परिवार से बाहर नहीं निकले। आज जब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, आज उनको ये लगता है कि आप चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में होते तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था कि जो सिटिंग विधायक है वो तमाम चुनाव लड़ेंगे। आज रेणुका जी ने हांसी छोड़ने का काम किया। आज ये जो नलवा सीट है ये भी दोनों बार, एक बार आदरणीय जसमा जी ने लड़ा और एक बार चंद्रमोहन जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। कभी भी परिवार के बाहर से उन्होंने सोचने का काम नहीं किया, लेकिन जब कुछ पल्ले ही नहीं रहा, जिस टाइम हालात ये हो गए कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत गुटबाजी में होकर के बिल्कुल बद से बदतर हो रही है, उस टाइम जाकर के उनके गले में डालने का काम किया है। हार का माला रणधीर पनिहार के गले में डाल दी कुलदीप बिश्नोई ने। अब हार और जीत कराने का काम तो ये जो जनता है इसका है, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो जिसको वोट देता है वही जीतता है। लेकिन जो आज हालात कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस तरीके के हैं कि गुटों में बटी हुई है, उनका जो संगठन के अंदर कुछ है नहीं, लोगों में क्योंकि वो केवल परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे। अभी राहुल गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि ठीक है कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, और कहीं न कहीं इस बात का असर है कि गांधी परिवार से अलग कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक ना बनाएंगे, किसी को ताकत नहीं देंगे, तब तक जो है ये परिवारवाद का जो है असर रहेगा, उसका लोग जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उनको पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने लायक नहीं मिला। पहले जो है सोनिया जी अध्यक्ष थी, उसके बाद में राहुल गांधी जी बना दिए, राहुल गांधी जी के बाद में सोनिया गांधी जी बना दी। इस तरीके के हालात है, लोग आज जान चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को नकार चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री 18 तारीख को आ रहे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में, तो आप अपनी जनता से अपने मुझसे क्या कहेंगे, किस तरह की अपील करेंगे रैली में शिरकत के लिए? मैं तमाम नलवा हल्के की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, और मैं देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर के अंदर उनका एक अपना डंका आज बज रहा है। वो स्वयं धारा 370 और 35 से हटाने के बाद में पहली बार हिसार के अंदर आ रहे हैं। तमाम साथियों से गुजारिश और विनती करूंगा कि वहां जाकर के जहां प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा राष्ट्र हित के अंदर फैसला लेने के लिए उनका ज़्यादा संख्या में पहुंच करके उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, वहीं जो दिशा निर्देश वो दे करके जाएं, उन पे चल करके और आगे पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। रणवीर गंगवा।